आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे कई बार बार लगातार ये सवाल किया कि भाई स्पेस के ऊपर वीडियो बनाओ और बताओ कि स्पेस कहाँ खत्म होता है। अब देखो क्या है ना कि बात सिंपल है, जो चीज कभी शुरू होती है उसका कहीं ना कहीं अंत होता है। लेकिन यहाँ पर मेरा आप लोगों से सवाल तो ये है कि पृथ्वी छोड़ते ही हमारा ब्रह्मांड कहाँ से शुरू होता है। क्या है ना कि हमने स्पेस की तरफ कई सारे रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी सवाल है कि क्या वो सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन जो है वो हमारे अंतरिक्ष में है या फिर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ही मंडरा रहा है। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। अब देखो क्या है ना, इस बात को समझो कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में वो बेल बटन दबाओ सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसी वक्त इसे लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए फिर जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्या है ना कि ये जो सवाल ये अरसों से बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो अगर आईएसएस की बात की जाए, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि एक ऐसा स्टेशन जो कि अंतरराष्ट्रीय होने के बावजूद स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि वो स्पेस में है तो उसका नाम शायद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है शायद। तो जरा इस चीज को कंफर्म करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्या ये सच है। क्या है ना कि हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर एक लाइन, एक रेखा शुरू होती है जिसका नाम है कर्मन लाइन। अब देखो क्या है ना कि ये जो कर्मन लाइन है इसको मैंने घोषित नहीं किया, दरअसल ये नासा और बाकी के स्पेस एजेंसीज की मिली भगत है। तो यहाँ पर मैथ्स बिल्कुल सिंपल है, कर्मन लाइन के ऊपर जो है वो स्पेस कहलाता है और उसके नीचे स्पेस नहीं है। और जो सैटेलाइट्स और जो आईएसएस है वो कर्मन लाइन के ऊपर घूमते रहते हैं, इसी के लिए वो स्पेस में है। लेकिन वो लोग जो कि कहते हैं कि आईएसएस और बाकी के सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में है, दरअसल वो लोग भी सही है, क्योंकि जो कर्मन लाइन है वो एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर के ऊपर से शुरू होता है और कर्मन लाइन थर्मोस्फेयर के नीचे आता है। अब देखो क्या है ना कि इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नासा के पब्लिक अफेयर ऑफिसर डैन हेयोट ने अपने बयान में ये बात बोला कि एग्जैक्टली अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है ये बात कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पर सवाल तो ये है कि आखिर ये स्पेस यानी कि ब्रह्मांड शुरू होता कहाँ से है मेरे भाई। अब देखो क्या है ना कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके जमीन पे हम लोग रहते हैं और इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यहीं पर समुद्र होती है और यहीं पर बादल होते हैं। हमारे ट्रोपोस्फेयर में 70% वो सारी चीजें होती है जिनके वजह से पृथ्वी पर जीवन है। लेकिन हकीकत में ट्रोपोस्फेयर के अलावा हमारी पृथ्वी में 3 और एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं, जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर ओजोन होता है, जहाँ पर हमारे प्लेन उड़ते हैं, जहाँ पर हमारे जेट उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि हमारी धरती के जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पर हवा का दबाव यानी कि एयर प्रेशर 1% यानी कि 1% से भी कम हो जाता है। अब आप यहाँ पर 99% यानी कि 99% जो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल है, आप उससे ऊपर है, लेकिन फिर भी बरखुरदार आप अभी भी एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर पे है जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर, और अभी भी आईएसएस और बाकी के सैटेलाइट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अब अगला जो लेयर है वो कहलाता है मेसोस्फेयर, जो कि हमारी पृथ्वी से 85 किलोमीटर ऊपर है। ये वो लेयर है जहाँ पर मेटियोर यानी कि उल्का गिरते हैं और जल करके खाक हो जाते हैं। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर जो उल्का है वो इतनी तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ती है कि यहाँ पर मेसोस्फेयर में हवा ना होने के बावजूद भी बाकी के मॉलिक्यूल से टकरा करके जल करके खाक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अभी थर्मोस्फेयर बाकी है, जो कि हमारी पृथ्वी से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पे शुरू होता है और यहाँ पर सूरज से निकले हुए अल्ट्रावायलेट रेस एब्जॉर्ब किए जाते हैं। देखो अब क्या है ना कि यहाँ पर हवा जो है वो काफी गर्म होती है, लेकिन इसके जस्ट थोड़े से ऊपर में आपको ठंड भी बहुत ज्यादा महसूस होगी। अब यहाँ पर क्या है ना कि थर्मोस्फेयर पे हवा बहुत ज्यादा कम होती है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हवा होती ही नहीं है मेरे भाई। और फिर भी ये एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहलाता है, हालांकि यहाँ पर वायु तो है ही नहीं। अब चाहे जो भी हो, लेकिन थर्मोस्फेयर हमारी धरती के सतह से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पे है और यही बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो स्पेस शटल होते हैं, जो आईएसएस है और जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, वो इस थर्मोस्फेयर के नीचे मंडराते हैं। और हाँ, वो सारे कर्मन लाइन के ऊपर है, हालांकि वो भी एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर हवा 0.001% से भी कम होती है। लेकिन किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं होता मेरे भाई। इन सारे लेयर्स के बावजूद एक और लेयर है जिसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं, और वो हमारी पृथ्वी के सतह से 1,90,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि थर्मोस्फेयर से ही हमारा अंतरिक्ष यानी कि स्पेस शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी बाकी के साइंटिस्ट, नासा और बाकी के स्पेस एजेंसीज ऑफिशियली एक्सोस्फेयर को ही स्पेस मानते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे साइंस बस इतना सा है कि यहाँ पर सूरज की जो किरणें होती है वो अर्थ की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा मजबूत होती है, और जो भी अर्थ यानी कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल वगैरह होते हैं, जो भी पदार्थ और कण होते हैं, वो उस पे काफी ज्यादा असर डालती है। लेकिन इसके बावजूद एक्सोस्फेयर काफी बड़ा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसका दायरा पृथ्वी से 1,90,000 किलोमीटर की दूरी तक है, जो कि धरती से चंद्रमा तक की जो दूरी है उसका आधा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहाँ खत्म होता है, शायद सटीक तरीके से हमें पता नहीं।
लेकिन अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? वो कर्मन लाइन के ऊपर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि सर को कहीं ना कहीं से शुरू होना होता है और तुम को कहीं जाकर के खत्म होना पड़ता है। मेरे ख्याल से यहां पर आप लोग समझ ही गए होंगे यार। अब देखो क्या है ना कि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हो वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। बस सर्च करें लर्नर बॉय 01, जैसे कि इंस्टाग्राम में लर्नर बॉय 01, फेसबुक में facebook.com/learnerboy01। तो आइए फिर मिलते हैं सोशल मीडिया में। तो चलो दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर जरूर करो यार, करते नहीं हो यार मतलब। तो दोस्तों चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।